नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 543 सीटों पर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं और अब की बार किसकी सरकार, इसको लेकर सर्वे में बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया है, क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग के बाद अपने अपने अनुमान सामने आ रहे हैं। कई राजनीतिक चाणक्य कम वोटिंग का फायदा विपक्ष को दिखा रहे हैं, तो कई राजनीतिक चाणक्य ये भी मानकर चल रहे हैं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, यानी सत्ता पक्ष को मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले चरण में करीब 6% यानी करीब 66% 70% के मुकाबले करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है और दूसरे चरण में भी करीब 4% के करीब यहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो इससे पहले जो आंकड़े थे 19 अप्रैल को वो करीब यहां पर 60% वोटिंग के आसपास थे, दूसरे चरण में भी 60%, लेकिन जो फाइनल आंकड़ा जारी हुआ है 30 अप्रैल को वो 66 पहले फेज के लिए और 66 ही करीब दूसरे फेज में वोटिंग देखने को मिली है। उसके बाद राजनीतिक चाणक्यों के आंकड़े भी बदलते नजर आए हैं और यहाँ पर चुनावी जनसभाओं में यहाँ पर धुआंधार रैलियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन जनता किसके पक्ष में जा सकती है, इसको लेकर अपने अपने अनुमान हैं और सट्टा बाजार ने भी अपने अनुमान में परिवर्तन किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यहाँ पर आंकड़ों में परिवर्तन देखने को मिला है। तो क्या रुझान है और जनता का मन किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर अपने अपने अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन 543 सीटों का जो नया आंकड़ा है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को करीब 16 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ को भी जो कांग्रेस गठबंधन उसको 4 सीटों का अनुमान है और यहां पर बीजेपी को 0 सीट की संभावना यहां दिखाई गई है। गुजरात की 26 सीटों में से सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जहां गठबंधन बना है, जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 10 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नया सर्वे सामने आ रहा है उस लिहाज से 3 से 4 सीटें ऐसी है छत्तीसगढ़ की जहां कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। वही कर्नाटक की बात की जाए तो कांग्रेस का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। भाई भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 24 सीटें, जेडीएस को 2 सीटों का अनुमान सामने आया है। लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस काल से यहाँ पर वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है, उससे अंदाजा है जो अनुमान राजनीतिक विशेषज्ञों का है 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां कर्नाटक में कांटे की टक्कर कांग्रेस देगी भारतीय जनता पार्टी को, जो यहां पर लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। भाई झारखंड की 14 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, 1 सीट एजेएस पार्टी के गठबंधन को जा सकती है, जेएमएम को 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। झारखंड की भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तार के बाद चंपई सोरेन सरकार है और इसके बाद कितना बदलाव झारखंड में देखने को मिलेगा ये यहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन अनुमान है कि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। वहां की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, जबकि उनके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और यहाँ पर पीडीपी का जो गठबंधन उसको 3 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि चंडीगढ़ की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान है, लेकिन इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देती नजर आई है, जिस कार की खबर यहाँ निकलकर सामने आ रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों की बात की जाए तो करीब कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 5 सीटें, डीएमके को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। जो कांग्रेस और या डीएमके का गठबंधन है उसको यहाँ पर तमिलनाडु में यहाँ पर बड़ी जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, यानी 35 से ज्यादा सीटें उनके पक्ष में जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 0 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाई तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी को करीब 10 लोकसभा सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, बीआरएस को 2 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। एआईएम पार्टी को भी 1 सीट का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। सीधे तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी जीत की संभावना दिखाई जा रही है। दादर नगर की 1 सीट पर भी यहाँ पर बात कीजिए तो शिवसेना के पक्ष में ये सीट जा सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बना है इसको 0 सीट की संभावना है, लेकिन हाल ही में जिस कार से रणनीति यहाँ पर देखने को मिली है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 में से 6 उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं और उसके बाद यहाँ पर जिस कार की रणनीति और जिस कार से चुनावी जनसभाएं भी देखने को मिल रही हैं
माना जा रहा है कि 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी कांग्रेस यहां पर दिल्ली में देती नजर आ सकती है। वही दमनदीप की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान है और नागालैंड की एक सीट पर भी यहां पर एनडीपीपी पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। 0 से 3 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को और अकाली दल के पक्ष में 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। पौंडीचेरी की एक सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर हो सकती है, इस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में भी कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन है और यहाँ पर टीएमसी यहाँ पर अलग चुनावी मैदान में है, लेकिन माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर टीएमसी को सपोर्ट कर सकती है कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर 0 से 5 सीट पर कांग्रेस सीपीएम का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर गठबंधन अंदरूनी तौर पर हो जाता है तो फिर टीएमसी को 21 और 21 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें जीत सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, जेडीयू को 8 सीट मिल सकती हैं, जबकि आरजेडी का आंकड़ा यहां पर बढ़ सकता है। 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और एलजेपी एंड एनडीए को 7 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी बिहार की अगर बात की जाए तो गठबंधन के तौर पर बात की जाए तो 18 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, करीब 16 से 18 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी का जो गठबंधन है उसकी जीत की संभावना यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर कांग्रेस भी देती नजर आ रही है और जिस कारण से यहाँ पर वोट परसेंटेज में यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद मध्य प्रदेश का क्या सियासी आंकड़ा होगा ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को करीब 25 सीटें, शिवसेना को 6 सीटें मिल सकती हैं, उद्धव गुट पवार और यहाँ पर बात की जाए तो यूपीए को 11 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी एनडीए को 4 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। और अगर गठबंधन की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में इस बार देखने को मिल सकती है। 20 से 24 सीटों पर एनडीए गठबंधन और 20 से 24 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। वहीं राजस्थान की 25 सीटों में से 25 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान है। 2019 में ही सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 5 से 7 सीटें यहाँ पर भी ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर कांग्रेस पार्टी देती नजर आई है। तो राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सीटों का जो ओपिनियन पोल था वो अब बदलता नजर आएगा और यहाँ पर कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट एनपीपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई गई है। हिमाचल की 4 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। हरियाणा की 10 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों का अनुमान सामने आया है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। उड़ीसा की 21 सीटों में से बीजेपी को 10 लोकसभा सीटें, बिजू जनता दल के बीच 21 लोकसभा सीट के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। असम की 14 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 11 सीटें, 1 सीट यहां पर एजेपी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान है, लेकिन 102 सीटों पर कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है। सिक्किम की 1 सीट की अगर बात की जाए तो एसकेएम पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। लद्दाख की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को यहां 0 सीट जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और टीडीपी के साथ जो गठबंधन बना है उसको 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एनडीए विशेष वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर यहाँ पर एनसीपी पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 80 में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 5 सीटों का अनुमान है, जबकि अन्य के पक्ष में 2 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा की 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से जो अनुमान लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें काफी परिवर्तन भी देखने को मिला है और जो ताजा आंकड़े उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी 300 का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आसान दिखाई दे रहा है। 15 पैसे का भाव उस आंकड़े को दिया जा रहा है, जबकि 330 से लेकर 335 सीटों के लिए बराबर का भाव दिया जा रहा है, जबकि 350 सीटों के लिए 3 रुपए का भाव दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा है जो आसानी से मिल सकता है, जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो करीब 300 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को आंकड़े दिखा रहा है। लेकिन जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ 272 सीटों के लिए 15 से
यहाँ पर 85 का भाव है, जबकि अगर 154 से लेकर सीटों की अगर बात किया तो इंडिया गठबंधन इस आंकड़े तक आसानी से पहुंच रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ आंकड़ों का जो लिहाज है, फिलहाल आंकड़ों की बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सट्टा बाजार हो या राजनीतिक जो चाणक्य है उनके अनुसार निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। 4 जून को जनता तय करने जा रही है लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से इस बार कई सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़े उस हिसाब से यहां पर आंकड़ों में काफी गिरावट देखने को मिली है। क्या ये आंकड़ों में और जाके गिरावट बढ़ जाती है या फिर इसकी जो डैमेज कंट्रोल है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव में क्या तीसरी बार मोदी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है, तो इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।